आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं तो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब हैं और होम मिनिस्टर का ओहदा महमूद अली साहब को दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं देखा, लेकिन मैं यकीन के साथ ये चैलेंज करूँगा कि आज के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह काम करने वाले होम मिनिस्टर महमूद अली साहब हैं। मैं ये कहूँगा महमूद अली साहब आज के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जय हिंद साथी, मोहम्मद इरफान खादरी। अभी कुछ देर पहले फेसबुक पर मैंने नियाज़ी साहब का इंटरव्यू देखा। नियाज़ी साहब इस इंटरव्यू का मकसद जो है जाफर पाशा साहब के ऊपर जो भी पुलिस ने रोका था, उनकी जो बेइज्जत किया था उनको, उसके ऊपर उन्होंने जो बातें की है, मैं भी उनसे जो है मुत्तफिक रखता हूँ सिर्फ जाफर पाशा साहब के हद तक। जो जाफर पाशा जो है बड़े उलमा दीन हैं, उनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो भी हरकत हुई थी, उस पुलिस अहदेदार ने जो हरकत की थी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सब का डिमांड है। अब बात मैं हमारे नियाज़ी साहब की करता हूँ। नियाज़ी साहब ने काफ़ी तारीफ़ की महमूद अली साहब की, हालांकि नियाज़ी साहब खुद ही जो है बहुत काबिल आदमी है। नियाज़ी साहब जो है एक बहुत बड़े लीडर हैं बनिस्बत आपके महमूद अली साहब के। महमूद अली साहब को जो है एक उनकी किस्मत उन्हें आज डिप्टी सीएम से फिर होम मिनिस्टर तक जो है उन्हें लेके आई है। लेकिन नियाज़ी साहब जो है काफ़ी बड़े शख्सियत है जिसकी मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ। लेकिन दोस्तों अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार नियाज़ी साहब ये कह रहे हैं कि सियासी बेरोज़गार लीडर जो है महमूद अली साहब को तनकीद कर रहे हैं। नियाज़ी साहब, मैं बड़े ही अदब के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो सियासी बेरोज़गार आज लीडर जो आप जिसके कह रहे हैं, सियासतदान जिसे कह रहे हैं, सरकार आपकी है, केसीआर साहब आपके है, हुकूमत आपकी है और आप फिलहाल जो है बेरोज़गार आप है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको पहले रोज़गार मिले। यानी हमारी तो ख्वाहिश रह गई है कि आपको या तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप दी जाए या तो फिर वो उर्दू एकेडमी में जो आप पहले थे उस उर्दू एकेडमी में जो है चेयरमैनशिप दी जाए, क्योंकि आपकी कारकर्दगी के ऊपर मैं काफ़ी बेहतर जानता हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत से देखे हैं, कामकाज भी देखे हैं। जब मैं मीडिया में था तब मैं आपका भी इंटरव्यू भी लिया था, तो काफ़ी मैं आपको इज्जत देता हूँ। लेकिन आपका ये कहना मुझे बड़ा चुभा है आज कि आप ये कह रहे हैं कि महमूद अली साहब जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बराबर है और आज के वक्त के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद महमूद अली साहब है। साहब, या तो फिर आपने तारीख नहीं पढ़ी महमूद अली साहब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, या फिर महमूद अली साहब को उस लायक आपकी नज़र से आप देख रहे हैं। लेकिन हकीकत महमूद अली साहब क्या कर रहे हैं? महमूद अली साहब एक हमारे जीता जागता सेकुलरिज्म का एक जो है निशाना है, दर्शक। क्योंकि केसीआर साहब के ऊपर जब भी तनकीद की जाए तो ये बताया जाता है कि केसीआर साहब सेकुलर आदमी है, जिसकी वजह से पहले होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिए। केसीआर साहब बड़े ही सेकुलर आदमी है, जिसकी वजह से पहले होम मिनिस्ट्री जो है मुसलमानों में महमूद अली साहब को दी। अब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि बर्मा के मुसलमानों पर जब जुल्म हुआ तो राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त की सुषमा स्वराज जी से जाकर ये बाआवाज़ बुलंद अपनी तनकीद किए हैं, वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट किए हैं। आपने कहा तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर 12% रिजर्वेशन के बारे में ना कभी उनकी असेंबली में मैंने देखा, ना ही जो है काउंसिल में मैंने देखा कि वो कभी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के साथ जुड़ा रहे हैं जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके अलावा आज़ादी में सबसे बड़ा अहम रोल था उनका, आप इनके साथ जुड़ा रहे हैं। बहुत फ़र्क है साहब, 19-20 का भी नहीं है। इन महमूद अली साहब 0 पे हैं तो वो 100 पे हैं। अब अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में तारीख जानिए। नियाज़ी साहब वो बड़ी शख्सियत है। और रही बात नियाज़ी साहब बड़े खामोश ही होम मिनिस्टर जिसका रिमोट कंट्रोल केसीआर साहब के हाथ में। वो होम मिनिस्टर साहब जो कि मस्जिदें शहीद होती है तो वो खामोश होते हैं। वो केसीआर साहब जो कि वो महमूद अली साहब जो कि जब एक उलमा दीन के ऊपर एक पुलिस अहदेदार इस तरीके का हरकत करता है तो उसके ऊपर फटाफट कार्रवाई करने के बजाय आप सीएम सीपी को बुला रहे हैं, आप जो है डीजी साहब को बुला रहे हैं, बुला के मीटिंग पे मीटिंग साहब। अगर हकीकत में अगर आप देखें ना
तो हकीकत में काम करने वाला शख्स अगर कोई मुसलमान लीडरों में था स्टेट लेवल पर, तो वो थे मोहम्मद अली शबीर साहब। आप उनको देखिए, उन्होंने बाज़ाब्ता 2004 के इलेक्शन से पहले राज शरीफ साहब से कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, 4% रिजर्वेशन के लिए दिलाया और उन्होंने काम किया। और आप आज मोहम्मद अली साहब के बारे में बता रहे हैं। आप मोहम्मद अली साहब का एक कारनामा जो कि एक काउंसिल के अंदर 12% रिजर्वेशन के बारे में आवाज़ उठाने से बताइए, क्लिप नहीं है साहब। आप उनको जो है मत जुड़ाइए। आप आपकी पार्टी है, आप अपने लीडर की जो है ना आप तारीफ करते हैं तो तारीफ कर लीजिए, लेकिन मुसलमानों का लीडर नहीं है साहब, मुसलमानों का लीडर नहीं है वो। आप 17 मिनट 4 सेकंड की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, और केसीआर साहब फिर से कर रहे हैं आप सेकुलर सीएम। आपने कभी तनकीद किया कि आप सेकुलर सीएम है तो आप 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए? 7 साल गुजर गए आपके। आप मस्जिद शहीद होती हैं तो उसके ऊपर आपका खामोश रहता है तरीका। आप जाके देखिए जो नेकलेस रोड थी, उस नेकलेस रोड का नाम बदलकर जो है पीवी नरसिम्हा राव जी के नाम पे रख दिया आपने। आप उन्हें कहते हैं सेकुलर सीएम। सेकुलर सीएम कैसा होता है? सेकुलर सीएम देखना है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के राज शेखर साहब को देखिए। वो सेकुलर सीएम था जिन्हें 5% के लिए लड़ा, लेकिन 4% रिजर्वेशन आज भी जो है आपको मिल रहा है, आज भी हम मुसलमान लोगों को मिल रहा है। तो सेकुलर सीएम वो होता है जनाब। सेकुलर और लीडर जिसे डायनेमिक का वर्ड कहता है, डायनेमिक आजकल कोई भी लिखा ले रहा है, बैनरों में भी डायनेमिक लिखा रहा है, लेकिन डायनेमिक लीडर जो होता है ना वो है मोहम्मद अली शबीर साहब। आप उनकी देखिए काबिलियत, मोहम्मद अली शबीर साहब की काबिलियत देखिए और मोहम्मद अली साहब की काबिलियत देखिए। आप उलमाए दीन की इज्जत करते हैं, बता रहे हैं, पेट में मट्टी डाल के बताते हैं। आज उनकी मैंने एक फोटो देखी जो कि बैठे हुए बेचारे, मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के ऊपर कि जाबर साहब जो है कहीं पर बिछाकर बैठे हुए हैं उस पुलिस के जुल्म के खिलाफ। आपका काम था फटाफट वहां पर आके उसके ऊपर जो है माफी मंगा के उसके ऊपर कुछ सस्पेंड की कार्रवाई कराना चाहिए था। आप इतने नाहल सीएम, नाहल होम मिनिस्टर है तेलंगाना के, और मुसलमानों की अब आपसे कोई उम्मीद नहीं रही। ये वक्त था कि केसीआर साहब के ऊपर एक उम्मीद थी मुसलमानों को कि चलो ठीक है 12% रिजर्वेशन देने में मुश्किल हुआ होगा, इस वक्त मुश्किल हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट हम फिर एक मरतबा हुकूमत में चांस देते हैं। लेकिन आज आपको हम देखते हैं तो आप मंबरपेट की मस्जिद को जो है शहीद करने के बाद आपका रवैया नहीं था। यही वो सियासी लीडर थे जिसको आप आज बेरोजगार कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके हंगामा किया और इंशाअल्लाह ताला उसको बनाने की जबान पे बात ले, लेकिन आपने अब तक तामीर काम नहीं किया। आप वक्फ बोर्ड की अराजियत देख लीजिए, जितनी वक्फ बोर्ड की अराजियत की 2014 के बाद से अब तक यानी इन 7 सालों में नाजायज कब्जा हुई है। आप देखिए कि कितनी जगहों पर जो है ना मोहम्मद अली साहब उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं, नियाजी साहब कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर का ताज जो है कांटो भरा ताज, तो आप उतार दीजिए। आप कांटो भरा ताज मत पहनिए, उन शख्स को पहनाएंगे जो काबिल है उसके लिए। नियाजी साहब, मैं बड़ा अदब करता हूँ आपका, आप बहुत बड़े अच्छे सीनियर लीडर हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि एक मरतबा मैं आपको देखूं, आपके सीएम साहब यानी केसीआर साहब जो है काबिल आदमियों को उनके पास जगह नहीं है। यानी आप जो है इतने काबिल आदमी है, एक वक्त में आप केसीआर साहब के बाजू बैठकर जो है आपने कई प्रोग्रामों का अटेंड किया था उस वक्त में, तो आपको जो है ना मिनिस्ट्री मिली ना आपको चेयरमैनशिप मिली, और ऐसे नाहल लोगों को सीएम, डिप्टी सीएम या फिर होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, और ऐसे लोगों को चेयरमैनशिप दी गई जो कि सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। तो सच्चा बोलने वाले की उसको जो है ना मौका नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के दौर में अगर कोई बेरोजगार लीडर है तो वो बहुत बड़े बेरोजगार लीडर है नियाजी साहब। मैं उम्मीद करता हूं नियाजी साहब को जो है जल्द से जल्द या तो चेयरमैनशिप की रोजगार पे लगाएं या फिर कैबिनेट में उनको जो है उन्हें मौका दें। ये नहीं तो आप उन्हें छोड़ें, कांग्रेस में शामिल होएं। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जो है देखिए कि कांग्रेस कैसी इंडिपेंडेंट पार्टी है और कैसे जो है आपको मौका फराहम करती है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।